गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आई होप आप ठीक होंगे, सेफ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। हर बार मैं आपको बताती हूँ कि जब ज़रूरत होती है ज़्यादा तभी घर से बाहर निकला करो और मास्क लगा कर निकला करो और हाथ भी साबुन से बार बार धोया करो। कम से कम एटलीस्ट 2 घंटे बाद तो आपको साबुन से हाथ धोने चाहिए या सैनिटाइज़र से हाथ धोया करो। आज आपकी हिंदी ग्रामर की क्लास है, लेसन 2 है। देखिए जिसका नाम है वर्ण विचार। दिख रहा है ना आपको? देखिए अब मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से समझिए, ध्यान सुनिए। आओ जाने। भाषा की सबसे छोटी और अविभाज्य इकाई वर्ण है। ठीक है। मनुष्य के मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जैसे अ, आ, क, ख आदि। इन वर्णों का समूह वर्णमाला अल्फ़ाबेट कहलाता है। ओके बच्चों, अब देखिए हिंदी वर्णमाला। ये स्वर आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, आओ। ठीक है। अयोग्यवा, ये देखिए 2 अयोग्यवा हैं। अंग, आ, अंग खाली सुना होगा ना आपने, आ खाली और अंगा, तो इसको क्या कहते हैं? अयोग्यवा कहते हैं। अभी देखिए व्यंजन देखिए, क, ख, घ, अड़ा, च, छ, ज, झ, अड़ा, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, श, त्र, य, श्र। ठीक है। अभी देखिए अतिरिक्त व्यंजन, ये देखिए अड़ा, अड़ा। ठीक है। इनको बिंदी लगा दी ढा के नीचे और ढा ढक्कन के नीचे, तो क्या बन गया ये? इससे इनके अतिरिक्त है अड़ा, अड़ा। ठीक है। अभी देखिए वर्णों के प्रकार। ठीक है। काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट। ध्यान से देखिए, दिख रहा है आपको? ये देखिए वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। ये देखिए स्वर, व्यंजन। स्वर बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। ये देखिए कौन कौन से? आ, ई, उ, ऋषि, ए, औ, औ। देखिए अभी देखिए स्वर के भेद। काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हिस्र स्वर, इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ये 4 है, अ, ई, उ, ऋषि। ठीक है। अब आगे देखिए, ये देखिए दिख रहा है आपको? ये देखिए दिख रहा है ना बच्चों? देखो ये है दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में हिस्र से अधिक समय लगता है। ये 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, आओ। अब ये देखिए प्लुस स्वर। ठीक है। लॉन्गर वोवल्स, इनके उच्चारण में हिस्र और दीर्घ से अधिक समय लगता है। जैसे ये देखिए ओम, यहाँ ओ के उच्चारण में 3 मात्रा काल को 3 के अंक में दर्शाया गया है। दिख रहा है ना आपको? ये देखिए। अब अयोग्यवा, ये देखिए अयोग्यवा। आफ्टर सम अनुस्वार, बिंदी लगी हुई देखिए। यह एक नासिक ध्वनि है। इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका चिन्ह, ये देखिए बिंदी बताया था मैंने, अभी ऊपर बिंदी लगा देते हैं, है जैसे गंगा, अंगूर आदि। अब ये विसर्ग देखिए, ये साइड में 2 बिंदियाँ लगी हुई। ये है वर्ण के मध्य या अंत में आता है। और ये देखिए 2 बिंदु लगी हुई, ये चिन्ह से दर्शाया जाता है। जैसे दुख, बीच में भी आया हुआ देखिएगा, दुख, प्रात, अत्य आदि। अभी देखिए अनुनासिक, चंद्र बिंदु भी कहते हैं हम इसको। देखिए चंद्र बिंदु ही हमने अक्सर सुना है। इसका नाम क्या है? अनुनासिक। इसका उच्चारण नाक और गले से होता है। इसका चिन्ह जरा चंद्र बिंदु है, जैसे हंस, गांव, आँख आदि। ठीक है। अभी देखिए व्यंजन कॉन्सोनेंट।
वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये व्यंजन के भेद, काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट। मुख्यतः व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। देखिए जरा, स्पर्श व्यंजन फर्स्ट वाला, अंत्यस्थ व्यंजन, और थर्ड वाला ये ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब ये देखिए स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श द्वारा होता है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। विभिन्न व्यंजन और उनके उच्चारण स्थान नीचे तालिका में दिए गए हैं। ठीक है, ये देखिए ये तालिका बनी हुई है, ध्यान से देखिएगा। दिख रहा है ना आप लोगों को? देखिए दिख रही है ना ये तालिका? अभी बताया ना मैंने। देखिए ये उच्चारण है, उच्चारण स्थान है इसका, ये नाम है। ये देखिए ये वर्ग है, ये व्यंजन है। ठीक है, हम पढ़ के बता रही हूँ। देखिए कंठ, ये देखिए कंठ है, ये का वर्ग, देखिए व्यंजन आए का, ख, ग, घ, अड़ा में आ गया। ये तालु हो गया, तालु का तालवे चा वर्ग में है, चौ, छ, ज, झ, अड़ा। ओके, ये देखिए मूर्धा, मूर्ध में ये टा वर्ग में है, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। और ये बताया था ये एक्स्ट्रा में दिखा, ये भी अड़ा, अड़ा। और ये दंत दिख रहा है आपको, ये दंते त वर्ग में आता है, ये त, थ, द, ध, ना। ये ओष्ठ, ये ओष्ठे, ये पा वर्ग में आता है, प, फ, ब, भ, मा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। ये दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ये आ गया अंत्यस्थ व्यंजन। ठीक है, सेमी वेवल्स, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, जीभ और तालु के अतिरिक्त संयोग से होता है उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये संख्या में 4 होते हैं। देखिए य, र, ल, व। अब ऊष्म व्यंजन देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये संख्या में 4 होते हैं, श, स, स, हा। ओके, अब आगे देखिए संयुक्त व्यंजन, जॉइंट कॉन्सोनेंट, एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने वर्ण संयुक्त। ये द्वितीय व्यंजन। ठीक है, ये डबल लेटर है कॉन्सोनेंट। 2 समान व्यंजनों के योग से बने व्यंजन द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ये देखिए पढ़ के बता रही पूरा, का प्लस क, ये वाला जो है आधा का है। ठीक है, इसके नीचे हलत लगाई, समझ लो आधा का है, आधा का पूरा का मिला क्या बन गया इसका, पक्का और मक्का। ये च प्लस च, चक, बच्चा, बच्चा। ला, आधा ला प्लस ला, लल, बल्ला और छल्ला। पा प्लस पा, पप, चप्पल, थप्पड़। ठीक है, ये ज प्लस ज, आधा जा पूरा जा मिला क्या होगा, लज्जा, छज्जा। ये ट प्लस ट, तो इसको टा को आधा नहीं कर सकते इसलिए इसको हलत लगा हुआ है इसमें, तो ये भी आधा है। टट, मिट्टी, पट्टी। माँ प्लस माँ, ये देखिए आधा माँ पूरा माँ मिला के, अम्मा, चम्मच। द प्लस द, ये आधा दा है, ये पूरा दा है, ये गद्दा, ये रद्दी। ये त प्लस त, आधा त पूरा त, तो ये कुत्ता, पत्ता। आधे रखे ना, तो आधे जो लिखे जाते हैं उसको किस तरह से लिखा गया उसका प्रयोग दिखाया गया इसके अंदर। ठीक है, अब ये देखिए संयुक्त व्यंजन, ये देखिए संयुक्त व्यंजन, जॉइंट लेटर्स, 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसे ये देखिए क प्लस या, आधा का और या, क्योंकि, क्यारी। दिख रहा है ना आपको लोगों को? ये देखिए आगे दिख
दिख रहा है, च प्लस छ, आधा च छ मिला के क्या इच्छा, अच्छा। द प्लस य, द या मिला के विद्या विद्यार्थी, त प्लस य, आधा त या मिला के क्या हो गया त्याग त्योहार, और ये प प्लस य, आधा प या मिला के क्या हो गया प्यासा प्यारा, और द प्लस व, आधा द और व बोलेंगे इसको, द क्या हो गया द्वार और विद्वान। ठीक है, अभी देखिए मात्राएं दिख रहे हैं आप लोगों को, मात्राएं यदि व्यंजन के साथ जुड़ने पर स्वर का चिन्ह बदल जाता है ये मात्रा कहलाता है। हिंदी में 10 मात्राएं होती हैं, देखिए नंबर देखिए, ये स्वर, ये मात्राएं, ये व्यंजन के साथ संयोग और ये शब्द। ठीक है, आ की कोई मात्रा नहीं होती, क प्लस क कल। ठीक है, ये आ की मात्रा ही डंडा है, डंडा भी बोलते हैं हम इसको, मात्रा ही बोलते हैं। के साथ जुड़ने पर स्वर का चिन्ह बदल जाता है ये मात्रा कहलाता है। हिंदी में 10 मात्राएं होती हैं, देखिए नंबर देखिए, ये स्वर, ये मात्राएं, ये व्यंजन के साथ संयोग और ये शब्द। ठीक है, आ की कोई मात्रा नहीं होती, क प्लस क कल। ठीक है, ये आ की मात्रा ही डंडा है, डंडा भी बोलते हैं हम इसको, मात्रा ही बोलते हैं। म प्लस आ, ठीक है, माँ से क्या बना माला। ये देखिए ई पे आगे से मात्रा होती है ई, स प्लस ई सी सिर, ई की मात्रा ये पीछे से लगी हुई है, क प्लस ई की कील, उ की मात्रा नीचे लगती है, क प्लस उ कु कुत्ता, उ उसकी इधर से लगती है नीचे से मात्रा, देखिए ध प्लस उ धू, इससे बस शब्द बना धू। अभी लास्ट वाला देख ले, श्र, श्र के नीचे ऋषि, ऋषि की मात्रा नीचे से लगती है, देखिए यार माँ प्लस ऋषि प्लस ये क्या लग गया, ऋषि की मात्रा नीचे लगी मर, तो यह क्या हो गया मृग। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, और इसकी बैठ एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर की मैं आपको फोटो क्लिक करके भेज दूंगी। आप अपना ध्यान रखिए और काम अच्छा नीट एंड क्लीन करना, इसी की बेस के ऊपर आपकी अटेंडेंस लगेगी, और PDF बना के आप भेजना, साफ साफ काम करना नीट एंड क्लीन। ओके बच्चों, बाय, टेक